शुरुआत करते हैं एक आवाज के साथ। जरा कल्पना कीजिए, कानों को चीर देने वाली सैकड़ों कौवों की आवाज जो आज भी कानपुर के गोविंद नगर के एक वीरान खंडहर पर मंडराते हैं। ये महज कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि लालच और उसके बेहद भयानक अंजाम का एक जीता जागता खौफनाक सबूत है। तबाही के इस मंजर के ठीक सामने खड़ी है सुनीता। उसका अपना घर जो कभी खुशियों से भरा होना चाहिए था, अब एक डरावने खंडर में तब्दील हो चुका है। उसका पति हमेशा के लिए जा चुका है। सुनीता की वो सहमी हुई खोखली नजरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे हताशा में लिया गया सिर्फ एक फैसला पूरे के पूरे परिवार को निगल सकता है। लेकिन आखिर सुनीता की इस बर्बादी की कहानी शुरू कहाँ से हुई? आज भले ही उस खंडहर के आसपास कौवों का वो कान फाड़ देने वाला शोर है, लेकिन अगर हम सुनीता के अतीत में झांकें तो वहाँ सिर्फ एक दम घोट देने वाली खामोशी थी। गरीबी और कर्ज की वो खामोशी जो इंसान को अंदर तक खा जाती है। ये दम घोटू तनाव सुनीता के घर का रोज का हिस्सा था। एक तरफ था उसका पति अजितेश, जिसके सिर पर कर्ज का भारी पहाड़ था और व्यापार लगातार डूब रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजितेश का बड़ा भाई एक बेहद आलीशान और रईसी भरी जिंदगी जी रहा था। जब भी बड़ा भाई तरस भरी निगाहों से अजितेश को देखता तो वो नजरें अजितेश को अंदर तक तोड़ देती थीं। इसी गहरी हताशा और जलन ने अजितेश को एक ऐसा खौफनाक शॉर्टकट चुनने पर मजबूर कर दिया जिसका ताल्लुक इंसानी दुनिया से था ही नहीं। सर्दियों की वो ठंडी कोहरे वाली रात, जब मोहल्ले के उस घने कोहरे को चीरते हुए एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और उसके दोनों कंधों पर बैठे हुए दो काले कौवे। वो दावा कर रहा था कि वो किसी की भी फूटी किस्मत को रातों रात बदल सकता है, और हताश अजितेश उसके इसी जाल में फंस गया। इस तांत्रिक ने अजितेश को जिस डार्क विद्या के बारे में बताया, उसे काक तंत्र कहा जाता है। ये कोई आम जादू नहीं है। इस तंत्र में माना जाता है कि कौवे सीधे तौर पर पितृलोक के दूत होते हैं, यानी जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच का एक सीधा पुल। अगर इन्हें साध लिया जाए तो दुनिया का कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। लेकिन ऐसी अलौकिक शक्तियों की कीमत अक्सर इतनी भयानक होती है जिसे चुकाने के लिए कोई भी इंसान कभी तैयार नहीं हो सकता। ये कोई आम रोजमर्रा की पूजा तो बिल्कुल नहीं थी। इसके 3 बेहद खौफनाक और सख्त नियम थे। पहला, हर सुबह अपनी ही उंगली काटकर ताज़ा खून निकालना। दूसरा, उस खून को अनाज के दानों में मिलाना। और तीसरा, बिना एक भी दिन नागा किए उन अलौकिक कौवों को वो दाना खिलाना। ये एक 0 टॉलरेंस अग्रीमेंट था। अगर एक दिन की भी चूक हुई तो समझ लीजिए जिंदगी तबाह। जाते जाते उस तांत्रिक ने जो चेतावनी दी वो रूह कपा देने वाली थी। उसने बिल्कुल धीमी और सर्द आवाज में कहा, कौवों को कभी भूलना मत, क्योंकि ये माफ नहीं करते। बस यही वो पल था जहां से लौटने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अजितेश ने खून का वो खौफनाक सौदा पक्का कर लिया था। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल जादुई लगने लगा। अजितेश की सालों से अटकी हुई डील्स अब रातों रात फाइनल होने लगी। घर में बेतहाशा पैसा बहने लगा और उस पुरानी दम घूंटू खामोशी की जगह सुनीता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान ने ले ली। लेकिन दौलत का नशा बहुत बुरा होता है। रईसी में चूर होकर अजितेश घमंड से भर गया और वो सबसे बड़ी गलती कर बैठा। वो खून वाले दाने डालना भूलने लगा, पहले हफ्ते में एक बार और फिर पूरी तरह से बंद। और तभी उनके नए आलीशान घर के बाहर खड़ी महंगी कार पर रोज सुबह एक अकेला कौवा बैठकर तेज तेज आवाज करने लगा। सुनीता को अंदर ही अंदर समझ आ गया था कि ये महज कोई पक्षी नहीं है, बल्कि एक बेहद भयानक श्राप की शुरुआत है। अब लग्जरी की वो शांत और सुकून भरी जिंदगी अचानक एक आक्रामक डरावने शोर में बदलने लगी। यहीं से शुरू हुआ उनके उस श्राप की चपेट में आने का खौफनाक सफर। तबाही की जो रफ्तार थी वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहले ही हफ्ते घर के दरवाजे पर मरे हुए कौवों की लाशें मिलने लगीं। दूसरे हफ्ते तक वो सारी बड़ी फाइनेंशियल डील्स अचानक से कोलैप्स कर गईं। तीसरे हफ्ते अजितेश के गोडाउन में एक रहस्यमयी आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चुन चुनकर उनसे सब कुछ छीन रही है। और महज दूसरे महीने तक वो इस कदर दिवालिया हो गए कि उन्हें वापस अपने उसी पुराने खंडर जैसे मकान में लौटने पर मजबूर होना पड़ा। उस पुराने घर में वापस लौटना किसी भयानक सपने से कम नहीं था।
सुनीता ने कांपते हुए देखा कि छत पर, दरवाजों पर और पास के पीपल के पेड़ पर सैकड़ों कौवे खामोशी से बैठे थे। वो उड़ नहीं रहे थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे, बस एक टक पूरे परिवार को घूर रहे थे। लेकिन रात होते ही एक पागल कर देने वाली आवाज शुरू होती। बेडरूम के कांच पर चोंच मारने की वो ठक 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 की आवाज और अंधेरे में चमकती उनकी पियर्सिंग लाल आंखें। वो बस अपना कर्ज वसूलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये श्राप सिर्फ पैसों की बर्बादी तक ही रुकने वाला नहीं था। अब इस काले जादू ने एक बेहद खौफनाक रूप लेना शुरू कर दिया था, जहां इंसानी शरीर अंदर और बाहर से बदलने लगा था। सुनीता का 15 साल का बेटा अचानक एकदम खामोश हो गया। वो दिन रात पागलों की तरह सिर्फ काले कौवे ड्रॉ करता रहता। क्रेयॉन्स पकड़ पकड़ कर उसके हाथ कोयले की तरह बिल्कुल काले पड़ गए थे। फिर एक दिन अजितेश की गर्दन पर किसी चोंच जैसे गहरे काले निशान रहस्यमयी तरीके से उभर आए। बदहवास होकर जब अजितेश उस तांत्रिक की झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि तांत्रिक खुद अधमरा पड़ा था। उसका मांस अदृश्य पंजों ने बुरी तरह नोच डाला था। तांत्रिक ने अपनी उस खून से लथपथ हालत में जो कहा, वो किसी को भी अंदर तक डरा दे। उसने हाफते हुए कहा, मूर्ख, तेरी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। अजितेश को समझ आ गया था कि उसका लालच अब पूरे परिवार के लिए मौत का फरमान बन चुका है। और फिर आई वो आखिरी रात, तबाही और खौफ की रात। आसमान इतना काला हो गया मानो रात का रंग ही बदल गया हो। और फिर शुरू हुआ वो कान फाड़ देने वाला, बहरा कर देने वाला शोर। 100 से भी ज्यादा, जी हाँ, पहले एक कौवा आया, फिर 10, और देखते ही देखते सैकड़ों कौवों के एक विशाल काले बादल ने उस घर को घेर लिया। हवा में बस उनके फड़फड़ाने और चीखने की गगनभेदी आवाज गूंज रही थी। उस रात उस घर के ऊपर साक्षात मौत मंडरा रही थी। सुनीता की नजरों से देखें तो वो रात किसी जिंदा नर्क जैसी थी। उसने अपने ही 15 साल के बेटे को अजीब से दौरे पड़ते देखा, बिल्कुल किसी मरते हुए पक्षी के फड़फड़ाने जैसे। उसकी आंखें शैतानी लाल रंग में चमकने लगी, उसका चेहरा डरावना होता गया और उसके होंठ किसी खौफनाक कौवे की चोंच में बदलने लगे। उसी भयानक रूप में उस लड़के ने बहुत ही हिंसक तरीके से अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। कौवों का प्रतिशोध अब खुद उनके बेटे के रूप में सामने था। जब वो सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुसकर अजितेश पर टूट पड़े, तब सुनीता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने अपने बेहोश बेटे को उठाया और उस खून से सने हुए भयानक सपने से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। वो पीछे छोड़ गई अपना घर, जो अब उन खौफनाक आवाज़ों और चीखों के बीच एक वीरान खंडहर बन चुका था। ये पूरी डरावनी पड़ताल हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर खून की सिर्फ एक बूंद से दुनिया की सारी दौलत खरीदी जा सकती है, तो जब वो कर्ज चुकाने का असली वक्त आता है तो उसकी असल कीमत क्या होती है? क्या इंसान का लालच कभी इस डरावने अंजाम से कोई सबक ले पाएगा?